हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हीरा जी के ट्रिक्स में। तो आ जाइएगा, आज के सेशन में आपको अगले 5 मिनट में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण ट्रिक लेकर आए हैं। तो आज के इस ट्रिक को आप शास्त्रीय नृत्य पर कैसे अप्लाई करेंगे, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, ईटीसी यानी ढेर सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद कर पाएंगे। तो पहले हम आपको सीधे ट्रिक नहीं बताने वाले, पहले आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताने वाले। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। हो सकता है कि इसकी ट्रिक आपको पहले से याद हो और आप इसको याद कर चुके हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको इस ट्रिक के माध्यम से अगर ये याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर परीक्षा में कम से कम एक दो शास्त्रीय नृत्य पूछा ही जाता है। और ये आपको याद रखना है, सभी जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य नहीं होते हैं, लेकिन जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे के सारे लोक नृत्य होते हैं। और सारे यानी जो सभी लोक नृत्य हैं वो शास्त्रीय नृत्य सभी नहीं हो सकते हैं, उनमें से कुछ ही होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, वो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है भरतनाट्यम। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है, और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं फोटोज लगा हुआ है, ये भरतनाट्यम का ये किस तरह से किया जाता है, ना कि ये कोई कलाकार है, ये एक फोटो है भरतनाट्यम का ही। आप ये समझ पाएंगे। और इसका ट्रिक आपको अभी 5 मिनट के अंदर अंदर देने वाले अंत में। और जितना कि आप देख पाएंगे इसके कलाकार तो कौन कौन है, रुक्मिणी देवी, टी वाल, सरस्वती, पद्मा, सुब्रमण्यम। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने प्रमुख जो कई बार पूछे गए वो ही यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर ढेर सारे जो हैं कलाकार होते हैं, तो आप अगर अधिक याद करना चाहते हैं तो किसी भी बुक से याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक का मतलब ही होता है यहाँ पर कम से कम और अच्छे से आप अपने एग्जाम में कर पाएँ। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कैसे याद रखेंगे, नेक्स्ट अभी ट्रिक आने वाला है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 2 पर आता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी की जो प्रमुख यहाँ पर कलाकार हैं वो कौन है, और ये किस तरह से किया जाता है, तो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी आपको कुचिपुड़ी दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये कुचिपुड़ी का ही फोटो लगा हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी, ये जो हैं इसके कलाकार हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओडिसी। ओडिसी हमारा एक यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, और किस तरह से किया जाता है आप देख पाएंगे, स्क्रीन पर फोटो लगा हुआ है। इसका ट्रिक आपको अभी बस ट्रिक से याद करवाने वाले, कैसे आप याद रख पाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके कलाकार कौन है, किरण सहगल, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक। हो सकता है कि आपको इसका ट्रिक याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको अगर कोई भी ट्रिक याद है तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, या आपको इस ट्रिक में किसी प्रकार का संशोधन करवाना जो हम आगे आपको देने वाले हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है कथकली। कथकली भी यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है, लेकिन याद कैसे रखेंगे वो ट्रिक से। तो आप देख पाएंगे कलाकार कौन है, कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन। तो ये जो है इसके कलाकार हैं प्रमुख। नेक्स्ट यहाँ पर है कथक। और कथक जो है आपको याद रखना है, एक शास्त्रीय नृत्य है, और यहाँ पर इसके कलाकार कौन कौन है जो कि आपको याद रखना है। देख सकते हैं पंडित बिरजू महाराज, यहाँ पर सितारा देवी, गोपी कृष्ण और चंद्रलेखा, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। और ये क्वेश्चन हाल के प्रश्नों में बहुत ही पूछा जाता है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आपको इसको याद करके रखना है, लखनऊ घराने से। इनका संबंध किस घराने से है, लखनऊ घराने से। तो आपको ये नोट करके रखना है, और ये कथक से संबंधित हैं। तो कथक शास्त्रीय नृत्य है, आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक आने वाला है बस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे 6 नंबर मणिपुरी। मणिपुरी भी एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है। यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं मणिपुरी का है, ना कि किसी कलाकार का है। ये किस तरह से किया था उसका एक यहाँ पर सैंपल है। तो गुरु अमली सिंह इसके कलाकार हैं, और कलावती देवी
ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे अंतिम मोहिनी अट्टम, ये है शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? हेमा मालिनी, रागिनी देवी, श्री देवी। तो ये सारे के सारे इसके कलाकार हैं प्रमुख। और ये मोहिनी अट्टम किस तरह से किया जाता है इसका यहाँ पर एक सैंपल लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आ रहा है सबसे शानदार ट्रिक, शास्त्रीय नृत्य ट्रिक कैसे याद रखना था। तो आपके लिए हमने ट्रिक बना दी है, इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। और ये है हीरा जी के ट्रिक, इसको आप आज ही सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पहले तो हम आपको बता देते हैं कैसे ये साथ के साथ याद रहेंगे। तो हमें तो ये 2 से 3 बार में ही याद हो गए थे, हो सकता है आपको एक लाइन ये याद करते ही याद हो जाए 1 से 2 बार में। कम से कम आप 4 से 5 बार इस लाइन को पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये जो है सारे के सारे क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे याद रखना है? तो ट्रिक ये है, आप देख सकते हैं, भरत कथा में कच्ची पूड़ी खाकर मणि की ओर में मोहिनी के घर पहुंचा। ये ट्रिक आपको याद रखना, सिंपल सा है, एक लाइन का। भरत कथा में कच्ची पूड़ी खाकर मणि की ओर में मोहिनी के घर पहुंचा। जब वो कच्ची पूड़ी खाकर चला तो मणि की ओर में गया था और मोहिनी के घर पहुंच गया था। कौन? भरत। और कथा में कच्ची पूड़ी खा ली होगी। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर देखिए कैसे अब याद रखना है ये आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे याद रखना है ये हम आपको बताने वाले थे। सो फ्रेंड्स, आपको इस ट्रिक में कोई भी अगर संशोधन लगता है या आपको किसी भी तरह से और तरह से याद है तो आप अपनी ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा। और आपको अभी तक कोई ट्रिक नहीं याद है तो आप ये वाला ट्रिक बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 2 से 3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। देखिए अब कैसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सारा कुछ अभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे लाइव प्रूफ। और आपको भी अगर ट्रिक अच्छा लगता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। क्योंकि आप भी अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप आज के इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। भरत से देखिए क्या बन चुका है? भरतनाट्यम। कथा से यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो आपका कथक बन जाता है और एक आपका बनेगा कथकली। कच्ची पूड़ी से आप समझ सकते हैं कुचिपुड़ी सामने ही बन रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे मणि से बन गया क्या? मणिपुरी बन गया, यहाँ से आप देख पाएंगे। और ओड से क्या बन गया? ये तो ओड से ये बन जाएगा ओडिसी। और नेक्स्ट यहाँ पर मोहिनी के घर, तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम बन गया। इस ट्रिक में आपको ये जो लाइन है ये बहुत ही शानदार जानदार है। अगर आप इतना याद रख पाते हैं, भरत कथा में कच्ची पूड़ी खाकर मणि की ओर में मोहिनी के घर पहुंचा, तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य का गलत नहीं होगा। अब आपको हम दिखा देते हैं कैसे आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 7 के 7 जो है जो प्रमुख हैं वो शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी 3rd शिफ्ट 16 जून 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो आप देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। अब ये नहीं वाला क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स करेगा, वही जो हमारा साथी होगा, यानी जो ट्रिक को याद किया होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य याद होने चाहिए, तब आप जाकर के कर पाएंगे। अभी देखिए भरतनाट्यम अपनी ट्रिक में आया है, कथकली अपनी ट्रिक में आया है, मोहिनी अट्टम अपनी ट्रिक में आया है। ये तीनों के तीनों जो है कैसे हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। हमसे पूछा था नहीं है, नहीं वाला कौन है? शास्त्रीय। और आप देख सकते हैं ये रियल क्वेश्चन जो है आया हुआ है 97 नंबर का। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो किसी की भी आंसर की से जाकर के मैच करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो आपको सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य 2 से यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ही याद हो जाने वाले हैं, पक्का, ये गारंटी है। अगर आप 2 बार इस ट्रिक को याद करते हैं। ट्रिक ये है, भरत कथा में कच्ची पूड़ी खाकर मणि की ओर में मोहिनी के घर पहुंचा। यहाँ से सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ट्रिक कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर कोई भी पहली बार है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी शेयर करना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।